Good morning, everyone. I hope all of you are doing well, all of you are good, and all of you are going good with your studies also. In our previous class, we have discussed about the various marketing management philosophies. We have discussed the 5 philosophies, and I have given you a task of checking out the 4th case study of your book, right? Now, today we have to start the functions of marketing. One important thing you must keep in your mind is that you have to learn the functions in a proper sequence. आपको सारे functions एक sequence में, एक chain में learn करने जरूरी है, because this is marketing process. हमने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा है ना, वी हैव लर्न द पॉइंट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. उसी तरीके से मार्केटिंग प्रोसेस है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस है, एंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस मस्ट बी लर्न इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. तो आपको पहली बात यही ध्यान रखनी है कि आपको सारी चीजें सीक्वेंस में लर्न करनी. इसके बाद में देखिए कितने पॉइंट्स है, टोटल 12 पॉइंट्स है. अच्छे से आराम से पढ़ना शुरू करते हैं. हर पॉइंट में से बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे. फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे. आपको सब पे मेहनत करनी है. तो जहां जहां जो आएगा उसको अंडरलाइन करेंगे. आई एम रिपीटिंग, दिस इज मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस. आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में, इसमें बहुत सारे अर्निंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज समथिंग जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है. तो अच्छे से आराम से पढ़ना शुरू करते हैं. हैव अ लुक. स्टेप नंबर फर्स्ट, मार्केटिंग स्टार्ट होता है मार्केट से, और बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ये स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो हमें मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मार्केट में जाके रिसर्च करनी है. तो ब्रैकेट में देखिए आपके लिए क्या लिख के दिया हुआ है, मार्केट रिसर्च. यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट होता है विद मार्केट रिसर्च. आप मार्केट की रिसर्च करते हो. मार्केट की रिसर्च करते टाइम मार्केटर कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करेगा. वो चेक करेगा कि कैसे प्रोडक्ट्स कस्टमर को चाहिए, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली. So the marketing function starts with analyzing the needs and desires of customers. और वो needs and desires customer के identify करने के लिए you must go to the market and you must conduct a market research. Now have a look. This is very most important part. In this step, the marketer conducts SWOT analysis. ये SWOT analysis आप सबको अपनी अपनी लाइफ में भी करना चाहिए. इंपॉर्टेंट है SWOT analysis. समझिए क्या होता है SWOT analysis. SWOT में S का मीनिंग है स्ट्रेंथ, W का मीनिंग है वीकनेसेस, O का मीनिंग है अपॉर्चुनिटी, और T है थ्रेट्स. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. स्ट्रेंथ यानी मेरी क्या पावर है, वीकनेस यानी मेरी क्या कमी है, मुझ में क्या डिफिशियंसी है, या कौन सी चीज ऐसी है जो मैं नहीं कर पाऊंगी, राइट? तो स्ट्रेंथ का मीनिंग है मेरी पावर, वीकनेस का मतलब है मुझ में जो प्रॉब्लम है, जो मेरी कमी है, अपॉर्चुनिटी का मतलब है मेरे लिए मार्केट में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और थ्रेट का मतलब क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या रिस्क है. तो एस और डब्ल्यू तो इंटरनल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझसे रिलेटेड, और ये जो ओ और टी है ये मार्केट से रिलेटेड. अब आप देखिए, जब एक पेरेंट अपने बच्चे का फ्यूचर करियर ऑप्शन चुनता है तो वो सबसे पहले देखता है उस बच्चे की स्ट्रेंथ, है ना. आईआईटी करवाएंगे क्योंकि मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई और पर्टिकुलर काम करवाएंगे, किसी फील्ड में भेजेंगे, सीए करवाएंगे क्योंकि सिटिंग पावर बहुत बढ़िया है. तो स्ट्रेंथ का एनालिसिस किया, और स्ट्रेंथ का एनालिसिस करके हम अपना फ्यूचर डिसीजन लेंगे. नंबर 2, मैथ्स अच्छी नहीं है इसलिए पीसीएम नहीं दिलवाएंगे. मैथ्स में वीक है, कैलकुलेशंस नहीं कर पाता इसलिए पीसीएम नहीं दिलाएंगे. ये मैंने वीकनेस ऑब्जर्व कर ली. साइंस फोबिया है इसलिए साइंस नहीं दिलाएंगे, वीकनेस ऑब्जर्व कर ली, राइट. फिर घर का खुद का बिजनेस है इसलिए कॉमर्स दिलाएंगे. अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली, खुद का बिजनेस है, या फिर पापा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कॉमर्स दिलाएंगे, वो हेल्प कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी देखी. और फ्यूचर में किसी फील्ड में कितना थ्रेट है उसको एनालाइज किया कि बीकानेर में रह के काम करना है तो आर्ट्स का ज्यादा स्कोप नहीं है इसलिए आर्ट्स नहीं दिलाएंगे. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक आउट द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज करना. 23 स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या हो सकती है.
सपोज ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग टीम बहुत स्ट्रांग है, तो ये स्ट्रेंथ है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन में लेबर कम है, तो आउटपुट हम एक साथ कम ही बना सकते हैं, लिमिटेड, कैपिटल भी लिमिटेड है, तो ये वीकनेस है। सपोज कॉम्पिटिटर जो है वो अपना बिजनेस कहीं और शिफ्ट करने वाला है, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और सपोज मार्केट में हमारे नया कॉम्पिटिटर आने वाला है, तो ये थ्रेट है। हम फर्स्ट स्टेप में इन सबको एनालाइज करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपके लिए। While gathering information from market, the marketer focuses on the opportunities and threats in market. Opportunity और threat market में है, and uses their strength to capture and grab the opportunity. मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको ग्रैब करने के लिए आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करोगे, एंड प्रिपेयर पॉलिसीज एंड प्लान्स टू ओवरकम देयर वीकनेस एंड थ्रेट। हमने जो वीकनेसेस है उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लान्स और पॉलिसीज बनाएंगे। नाउ हैव अ लुक। कंपनीज यूज इंटरनेट साइट्स, एसएमएस फैसिलिटीज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। सम कंपनीज कंडक्ट इवन डोर टू डोर रिसर्च टू गैदर इंफॉर्मेशन। अब हमें कस्टमर रिलेटेड रिसर्च करना है, तो अलग अलग तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं। एनीवन, एनी डाउट्स इन फर्स्ट पॉइंट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। SWOT एनालिसिस, जब आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करेंगे, यू विल हैव टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट फाइल ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट ओनली। तो जब आप प्रिपेयर करेंगे प्रोजेक्ट फाइल, तो आपको SWOT एनालिसिस बताना होगा। ठीक है, हर कंपनी के कुछ SWOT एनालिसिस होते हैं। कैडबरी है तो कैडबरी का एक SWOT एनालिसिस होगा, वो जब भी अपनी प्रोडक्शन करेगी तो SWOT एनालिसिस के अकॉर्डिंग करेगी। इज इट ओके टू एवरीवन? सबको समझ में आया? शो मी अ थम्स अप इफ इट्स अ यस। गुड। SWOT का मीनिंग सबको लर्न हुआ? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे अंदर होंगी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स मार्केट में होंगी। अब once you are done with market research, once you are done with gathering and analyzing of market information, now you have to plan for the market. आप प्लान करेंगे कि आपको क्या करना है मार्केट में, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपका कैसे क्या प्लान रहेगा। तो देखिए, आफ्टर कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, द मार्केटर हैज टू प्लान द स्टेप्स नेसेसरी टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अंडर मार्केट प्लानिंग। They make plan to increase production, plan to increase sales, plan to use innovative tools, maybe a plan to introduce a new product, a plan to innovate the existing product, कुछ भी हो सकता है। आपने मार्केट को एनालाइज किया, आपने ऑब्जर्व किया कि मार्केट में कंज्यूमर्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम योर प्रोडक्ट, तो आपने टारगेट रखा कि आप इसी प्रोडक्ट की डिमांड को और क्रिएट करोगे, प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे सो एज टू इंक्रीज द सेल्स। तो देखिए एग्जांपल है, suppose a marketer on conducting research found that he has 10% share in the market, then he can make a plan to increase his share by 30%. Then plan for increasing level of production, plan for promoting product, etc. यानी आपने एनालाइज किया कि आपका शेयर 10% है, there are possibilities of increasing the market share, then you can plan to increase the market share. So number one, we have to do a market research. Number two, we have to plan for the market, right? We have to make a plan so as to increase our market share. चलिए आगे देखते हैं, product designing and development. Now, once I have planned what I have to do, now I will plan and design my product also. Suppose I am a new organization, I have done a market research and I have planned to sell a mobile phone in market. Now I will design and develop my product. I will create a market offering. I will inform the consumers before producing the product that I am going to launch this mobile phone after this duration. Right? इस मोबाइल फोन में क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं कंज्यूमर को पहले ही ऑफर कर दूंगी। तो हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर। Every marketer offers product or service to the customer, but what product or service have to be offered must be planned. यहाँ पे प्लानिंग ही चल रही है, सेकेंड पॉइंट वाला काम ही चल रहा है। The planning part includes the decisions like what should be the quality standards used in product, what shape or design would be used, what type of packing, how many models, how it can be made better than competitors, etc.
यानी मैंने प्रोडक्ट की सारी डिजाइनिंग के बारे में सोच लिया, प्रोडक्ट की पैकिंग के बारे में सोच लिया, प्रोडक्ट के मॉडल्स के बारे में सोच लिया, हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई प्रोडक्ट ये भी सोच लिया. फॉर टेकिंग ऑल दीज डिसीजंस प्रॉपर प्रोडक्ट प्लानिंग इज डन बाय मार्केटर. वो प्रॉपर प्रोडक्ट प्लानिंग करेगा. इफ मार्केटर इज डीलिंग विद रेफ्रिजरेटर, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिसाइड करेगा, वो साइज ऑफ रेफ्रिजरेटर डिजाइन करेगा, कलर, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें पहले से डिसाइड कर लेगा. अब ये डिसाइड करके क्रिएटिंग ऑफरिंग भी यही हो जाएगा. वो कंज्यूमर को एक जनरल इंफॉर्मेशन दे देगा कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं. नाउ हैव अ लुक. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, हमने 3 पॉइंट पढ़े. सबसे पहले मार्केट का रिसर्च एंड एनालिसिस हुआ. आफ्टर द रिसर्च एंड एनालिसिस हमने स्वॉट एनालिसिस किया. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. हमने क्या किया? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसको एनालाइज किया. उसके बाद में हमने अपने मार्केट की प्लानिंग की. देन आफ्टर वी हैव टू डिजाइन एंड डेवलप आवर प्रोडक्ट. अब हम करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी अश्योरेंस के लिए किया जाता है. हम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे. जैसे वन प्लस के फोन है तो सबकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम होगी. ओप्पो, वीवो, क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम रहेगी, है ना. तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है आपको कि इस रेंज से इस रेंज तक आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपको क्वालिटी का अश्योरेंस है, आपको इसी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा. तो हमें स्टैंडर्डाइजेशन का ध्यान रखना है व्हाइल प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. एंड देन ग्रेडिंग, क्लासिफाइंग द प्रोडक्ट ऑन सम बेसिस. अब मैंने डेयरी मिल्क बना ली. मैं क्या कर रही हूँ? मैं डेयरी मिल्क को, सिल्क को अलग कर देती हूँ, क्रैकल को अलग कर देती हूँ, फ्रूटिन नट को अलग कर देती हूँ. तो जब मैं इन बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट करती हूँ तो इसको ग्रेडिंग कहते हैं. तो कंपनीज ग्रेडिंग भी करती है. हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया, अब हम ग्रेडिंग करेंगे. और कुछ कंपनीज अगर स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट नहीं बना रही है, स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक को फॉलो नहीं कर रही है, इन दैट केस वो ग्रेडिंग को जरूर करेंगी. क्या होगा ग्रेडिंग में? जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो वीट आया है, जो गेहूं आया है, वो 3 कैटेगरी का. सबसे नीचे वाला पुअर क्वालिटी, सबसे मीडियम वाला, मीडियम में जो गेहूं है वो बेस्ट क्वालिटी, और ऊपर वाला मॉडरेट क्वालिटी. तो हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे. सबसे नीचे वाला जो है उसके लिए अलग रेट मिलेगी. जो मीडियम है, जिसे सुनहरी गेहूं कहते हैं, गोल्डन व्हीट, उसकी अलग रेट मिलेगी. और जो ऊपर वाला मॉडरेट क्वालिटी का है उसकी अलग मिलेगी. अब हमने ऐसे ही जब भी प्रोडक्ट्स बनाए तो हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग करेंगे. हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस मिलेगी. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जनरली सबसे ज्यादा ग्रेडिंग होती है. सो वी हैव कंप्लीटेड 4 पॉइंट्स. कौन क्या पूछ रहा है बताइए जल्दी. समवन वाज स्पीकिंग समथिंग. नहीं? चलिए फिर आगे देखिए. पैकेजिंग एंड लेबलिंग. अगर हम पैकेजिंग और लेबलिंग की बात करें तो ये कह रहे हैं प्रोडक्ट हमेशा पैक्ड फॉर्म में कंज्यूमर को दिया जाएगा. आपने स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग कर दी. नाउ यू आर सपोज टू पैक द प्रोडक्ट. पैकिंग का मतलब होता है, पैकेजिंग बोलते हैं, पैकिंग को पैक करना. पैकेजिंग का मतलब है प्रोडक्ट के पैकेट्स डिजाइन करना, उसके लिए रैपर्स, उसके लिए कार्टून, ये सब रेडी करना. ये सब यूज करोगे आप प्रोडक्ट को पैक करने के लिए. हमारे इस चैप्टर में पैकेजिंग बहुत डिटेल में है. आगे आप पढ़ोगे पैकेजिंग के फंक्शंस, पैकेजिंग के टाइप्स. ठीक है. अब कह रहे हैं पैकेजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग एज अट्रैक्टिव पैकिंग इंड्यूसेस द कस्टमर्स to buy the product. That is why packing is called silent salesman. ये कह रहे हैं पैकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पैकिंग एक अट्रैक्टिव रोल प्ले करता है प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए. क्या आप कोई एग्जांपल दे सकते हो? मैं जैम्स बॉल का एग्जांपल अगर आपके सामने प्रेजेंट करूं तो क्या ये सही होगा? एक अट्रैक्टिव पैकिंग में 5 रुपए जितनी ही जैम्स डाली हुई होती है और एक छोटा सा 5 रुपीज का टॉय, बट उसके 35 to 40 रुपीज ले लिए जाते हैं. तो ये क्या है? ये अट्रैक्टिव पैकिंग है जिससे कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जा रहा है. कैडबरी की कोई पैकिंग? यस, किंडर जॉय, बिल्कुल सही. अभी रक्षाबंधन आ रहा है, सेलिब्रेशन पैक्स, हार्ट वाली चॉकलेट्स, अट्रैक्टिव पैकिंग, सिल्क की अट्रैक्टिव पैकिंग.
और ड्राई फ्रूट्स की अट्रैक्टिव पैकिंग कैडबरी करता है ना। अभी ऐड आने वाले हैं, बस हो सकता है आने शुरू हो गए हो, मैं ज्यादा टीवी नहीं देख पा रही अभी। एड्स आने स्टार्ट हो गए क्या? इस रक्षाबंधन कुछ मीठा हो जाए, कोई नया एडवर्टीजमेंट आया क्या कैडबरी का? नहीं आया या देखा नहीं? अभी तक तो नहीं आया। अभी तक तो नहीं आया, चलिए आने वाला होगा क्योंकि रक्षाबंधन आ गया है। बस सेलिब्रेशन, ये फेस्टिवल्स के टाइम कैडबरी सेलिब्रेशंस बहुत अट्रैक्टिव पैकिंग करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर देती है, तो वही यहाँ पे आपको बताया हुआ है। इसके बाद देखिए लेबलिंग। लेबलिंग प्रोडक्ट का इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है जिससे आप कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन देते हैं। पैकेट के ऊपर जो प्रिंटिंग हुई हुई होती है वो प्रिंटिंग होती है लेबलिंग। आपका कैडबरी सेलिब्रेशन है, उसके पीछे जो प्रिंट हुआ है उस बॉक्स पे, वो प्रिंटिंग है लेबलिंग। उस पे बताया हुआ है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो लेबल इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। लेबल क्या है? इंफॉर्मेशन कैरियर है, सारी इंफॉर्मेशन बताएगा। हम अपने सिलेबस में लेबलिंग को भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। So we have discussed 5 functions of marketing management. Let's learn the points in a proper sequence. Number 1, gathering and analyzing market information. Number 2, product planning. Number 3, product designing and development. Number 4, sorry, number 2 market planning था, मैंने product planning बोल दिया. Number 3, product designing and development. Number 4, we have to look after the standardization and grading. And then we will pack our product and we will just put a label on the packed card. Now you have to go with these points: branding, customer support services, pricing of product, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उससे पहले प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये आप खुद रीड करके रखेंगे, आराम से समझ में आएगा। डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, एक्सप्लेनेशन रहेगा आपकी साइड से। कल फ्राइडे है यानी कि इस वीक की लास्ट क्लास है। यू ऑल हैव टू अटेंड द क्लास विद योर वीडियोज ऑन। आई रिपीट, you all have to attend the class with your